भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का में बड़े धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना चार में, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। आज की कहानी अक्सर मस्ती, शोखी और मदहोशी के नगमे गुनगुनाने वाली कमाल की गायिका गीता दत्त की, जिनके साथ वक्त ने ऐसा सितम किया कि नामुराद जिंदगी से उदास, बदहवास और बेबसी में लिपटकर वो एक समय मृत्यु गीत का आलाप छेड़ देती हैं। मेरा सुंदर सपना बीत गया। कैफी आजमी ने एक नज्म लिखी, इसे गाया था गीता दत्त ने, लेकिन इत्तेफाक देखिए उन्हें निजी जिंदगी में उन्हीं रंजोगम, कशमकश और जद्दोजहद को जीना पड़ा। उनके गाए इस गीत के एक एक अल्फाज उनके मुकद्दर का हिस्सा बन गए। वक्त नहीं किया क्या हंसी सितम। वाकई इस फनकार की कहानी कल्पना से परे और अंतहीन पीड़ा के पार मालूम पड़ती है। न जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम। कशमकश और समाज के अंतर विरोधों के बीच गुजरी गीता और गुरुदत्त की पूरी जिंदगी को प्यासा फिल्म के इस फिल्म के चर्चित गीत से समझा जा सकता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गीता दत्त ने गुरुदत्त से प्यार किया, उनकी हमसफर बनी, जिन पर सब कुछ कुर्बान किया वो सिर्फ और सिर्फ उनका होकर नहीं रह सका। इस हुक और हताशा ने गीता दत्त का जो हश्र किया, कुदरत ऐसा किसी के साथ ना करे। कई जिंदगियां बर्बाद हुई। रुसवाई और बेवफाई के दर्द में हिंदी सिनेमा संसार के दो सितारे टूटकर जमींदोज हो गए। दोनों की बेहद दर्दनाक मौत हुई। जाने क्या तूने कहे, जाने क्या मैंने। गीता दत्त एक वक्त सबसे बड़ी सिंगर थीं। एक गायिका के तौर पर उनका जलवा देखते ही बनता था। जमींदार परिवार से ताल्लुक और बेहद सुरीला और मीठा गाने वाली एक शानदार सिंगर। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। विधि का विधान कहें या रिश्तों की उलझी हुई गांठों में पेचीदगी। गीता दत्त से शादी के महज कुछ ही सालों बाद गुरुदत्त आत्महत्या कर लेते हैं और अपने पति के पार्थिव शरीर को देखने पहुंची गीता दत्त अपनी ननद से कहती हैं, लल्ली, इस मौत का गुनहगार सब मुझे ही कहेंगे। क्या थी इसकी वजह, बताऊंगी आपको विस्तार से। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। साथ ही जानेंगे इस सिंगर जिसके गाए तमाम गीत आज भी जमाने को जुबानी याद हैं। वो गायिका एक वक्त कैसे अपना नाम तक भूल जाती है। मेरा नाम टिंग टिंग चू, टिंग टिंग चू, बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में और तू। इसके अलावा सुनाऊंगी वो वाकया जब नशे में धुत झूलती लड़खड़ाती गीता दत्त ने रफी साहब के साथ स्टूडियो पहुंचकर कैसे एक ही टेक में एक सदाबहार गीत रिकॉर्ड किया और उस गाने की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे येलो। और अंत में बताऊंगी कि कैसे एक वक्त हिंदी सिनेमा की इस सबसे बड़ी सिंगर को दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में गाने गाकर गुजारा करना पड़ता था। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं गीता दत्त के सिंगर बनने की कहानी। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। नमस्कार, प्रणाम, आभार। मैं हूं आपके साथ आरजे प्रीति कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैमरा। किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर। गीता घोष रॉय चौधरी, यही पूरा नाम था गीता दत्त का। एक जमींदार घराने में 23 नवंबर 1930 में गीता का जन्म हुआ। जगह थी फरीदपुर, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनकी मां अमीय देवी एक कवयित्री थी और जबकि पिता मुकुल रॉय संगीतकार थे। काफी कम उम्र से ही गीता ने गाना शुरू कर दिया था। ये हैरानी वाली बात है कि गायकी में जिस मुकाम तक वो पहुंची उसके लिए उन्होंने बाकायदा कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। गीता ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से प्राप्त की थी।
उन्हें फिल्मों में गाने का मौका 1946 में आई फिल्म भक्त प्रहलाद से मिला। गीता ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस, किंग जैसी कुछ और फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस बीच गीता दत्त की मुलाकात संगीतकार एस.डी. बर्मन से हुई। बर्मन साहब को गीता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता दत्त को अपनी अगली फिल्म दो भाई में गाने का मौका दिया। 1947 में आई इस फिल्म का गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया काफी हिट रहा और इस तरह हिंदुस्तान को एक नई गायिका मिली। क्यों काली बदरिया छाए हैं, क्यों कली कली। इसके बाद एस.डी. बर्मन के साथ उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया और ये एक कामयाब संगीत निर्देशक और गायक की जोड़ी बन गई। उस वक्त तक लता मंगेशकर उतनी मशहूर नहीं हुई थी। अंदाज, महल और बरसात जैसी फिल्मों के सहारे लता मंगेशकर ने भले ही अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकार गीता पर ही भरोसा करते थे। तब तक गीता ही उनकी पहली पसंद थी। 1950 में आई दिलीप कुमार और नरगिस की फिल्म जोगन के गीतों ने गीता रॉय को काफी कामयाब बना दिया। इस फिल्म में गीता की आवाज में ज्यादातर गाने खूब हिट हुए। इसके बाद कई बड़े संगीतकारों और गायकों के साथ गीता को काम करने का मौका मिला। हेमंत कुमार और ओ.पी. नैयर ने उन्हें मौका देना शुरू किया। 1953 में गुरुदत्त से शादी से पहले गीता रॉय गायकी की दुनिया में एक बड़ी नाम बन चुकी थीं और उन्होंने तब की मशहूर सिंगर्स शमशाद बेगम और राजकुमारी को पीछे छोड़ दिया था। गीता रॉय की काबिलियत ने एक वक्त शमशाद बेगम को पीछे छोड़ दिया। 1948 में आई फिल्म जिद्दी की कामयाबी के बाद गुरुदत्त के दोस्त देवानंद को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस प्रोडक्शन कंपनी के तहत देवानंद ने गुरुदत्त को बाजी फिल्म बनाने का मौका दिया। इससे पहले गुरुदत्त ने कोई भी फिल्म निर्देशित नहीं की थी। इस फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन तैयार कर रहे थे और उन्होंने बतौर गायिका गीता रॉय को चुना था। गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी के एक गाने की रिकॉर्डिंग बम्बई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। इसे गाने आई थी 20-21 साल की लड़की गीता। वो तब ही इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसों का दायरा नहीं था। गीता स्टार सिंगर थी। तब तक कई भाषाओं में 400-500 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। वो तब शानदार लिमोजीन कार में घूमती थी। गुरुदत्त का बड़ा परिवार था और छोटा घर। उनके पास एक टेबल और एक कुर्सी थी जिस पर वो अपना लिखने पढ़ने समेत अन्य क्रिएटिव काम करते थे। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा। गुरुदत्त पर किताब लिखने वाले पत्रकार लेखक यासीर उस्मान अपनी किताब में गीता और गुरु की पहली मुलाकात के बारे में लिखते हैं कि जब गीता रॉय रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची तो साथ में उनके पिता भी मौजूद थे। गाड़ी पार्क कर उनके पिता ये पता लगाने गए कि रिहर्सल कहाँ हो रही है। गीता अपनी कार में बैठी थी। कुछ मिनटों बाद एक जवान लड़का आता है और बंगाली में कहता है कि आइए मैं आपको रिहर्सल रूम तक ले चलता हूँ। रिहर्सल रूम में जाते ही गीता ने मौका देखकर सबसे पहले एस.डी. बर्मन से यही पूछा कि ये बंगाली लड़का कौन है। एस.डी. बर्मन हंसे और कहा कि वो बंगाली नहीं है, लेकिन उसका नाम गुरुदत्त है और वो बाजी फिल्म का निर्देशक है। ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई। इस तरह गीता और गुरुदत्त की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद वो लगातार मिलते हैं। मुलाकात का सिलसिला प्यार में बदल गया। जब गीता के परिवार को इसका पता चला तो घर वालों ने ऐतराज जताया। इसके बावजूद 26 मई 1953 को दोनों ने शादी कर ली और इस तरह गीता रॉय गीता दत्त बन जाती हैं। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल। शादी के वक्त तक गीता एक कामयाब गायिका होती हैं। वहीं गुरुदत्त के संघर्ष के दिन होते हैं।
शादी के बाद प्रेस और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो जाती है कि गुरुदत्त ने पैसों और फेम के लिए गीता से शादी की है, लेकिन गुरुदत्त ने इस पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गीता दत्त और गुरुदत्त की शादी अच्छी चल रही थी। शादी के बाद गीता और गुरुदत्त 3 बच्चों तरुण, अरुण और नीना के माता पिता बने। यूं खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। गुरुदत्त से शादी के बाद गीता ने कामयाबी का वो दौर देखा जो चंद गायकों को ही नसीब होता है। मिस्टर एंड मिसेज 55, प्यासा, कागज के फूल जैसी फिल्मों में गीता दत्त की गायकी ने लाखों लोगों को अपना मुरीद बना लिया। इन फिल्मों की कामयाबी में इनके गानों की भी बड़ी भूमिका थी। कहानी अपनी जुबानी तुमको सुनाने आई हूँ। हिंदी फिल्मों के अलावा गीता दत्त कई अन्य भाषाओं में गाने गा रही थी, जिसमें मराठी, नेपाली, गुजराती, बंगाली भाषा शामिल थी। हेमंत कुमार के निर्देशन में गाया उनका एक बंगाली गाना तुमी जे अमार आज भी बेमिसाल है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। शादी के बाद से गीता दत्त ज्यादातर गुरुदत्त की फिल्मों में ही गाने लगी। गुरुदत्त चाहते थे कि गीता केवल उनकी बनाई फिल्मों के लिए ही गीत गाएं। अधूरे मन से ही सही, गीता दत्त निजी जिंदगी की खुशहाली के लिए पति की बात पर राजी हो गईं। इसका सीधा असर उनके करियर पर पड़ना ही था। धीरे धीरे अन्य निर्माता निर्देशकों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है। गीता और गुरु की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी। फिर गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हुई। कहा जाता है कि गुरुदत्त का वहीदा की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा था और इसी वजह से उनकी निजी जिंदगी में दरार आनी शुरू हुई। गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे। फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान। 1956 में आई CID फिल्म से गुरुदत्त की हर फिल्म की लीड एक्ट्रेस वहीदा रहमान होने लगी और पर्दे पर गीता उनकी आवाज बनकर सिमट गई। इस बीच गुरु और वहीदा के रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। इस चर्चा ने गीता और गुरुदत्त के रिश्ते को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से रास्ते सब कुछ खत्म होने की ओर ले जाने वाले थे। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। 1956 में आखिर गीता और गुरु के रिश्ते ज्यादा बिगड़ने लगे। इसे ठीक करने के लिए गुरुदत्त ने एक बंगाली फिल्म गौरी बनाने का फैसला किया, जिसमें गीता दत्त को लीड रोल में लिया गया। शूटिंग के दौरान गुरुदत्त गौरी को सादगी भरे रोल में दिखाना चाहते थे, इसलिए वो बार बार गीता को समझाया करते थे कि वो ज्यादा मेकअप ना करें और सिंपल दिखें। अचानक एक दिन गीता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि तुम क्या चाहते हो, यही ना कि मैं वहीदा रहमान से बदतर लगूं? खैर, दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि 3 महीने की शूटिंग के बाद इस फिल्म को बीच में ही रोक दिया गया और गौरी फिल्म की पूरी टीम कलकत्ता से बम्बई लौट आई। इसके बाद कई संगीतकारों जैसे SD बर्मन और OP नैयर ने गीता दत्त से अलग होना शुरू कर दिया और उन्होंने लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले से गाने गवाए। निजी जिंदगी की परेशानियों के कारण गीता दत्त तय समय पर रिहर्सल और काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी, इसलिए उन्हें गाने मिलने कम हो गए। गुरुदत्त 1958 में कागज के फूल फिल्म बना रहे थे। गुरुदत्त से खराब रिश्तों के बावजूद गीता ने इस फिल्म के सारे गाने गाए। इसी फिल्म के दरमियान गुरुदत्त और वहीदा के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। पति की ये बेवफाई गीता से सही नहीं गई। उन्होंने शराब और नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया। घर में रोज झगड़े होने लगे। गीता डिप्रेशन में रहने लगी। मेरा सुंदर सपना बीत गया। अब यहाँ आपको गीता दत्त की गायकी के हुनर से जुड़ा एक वाकया सुनाती हूँ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि 1958 में आई फिल्म 12 o'clock के गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त को डुएट गाना था। इसके संगीतकार थे OP नैयर। ये वो दौर था जब गीता दत्त अक्सर शराब के नशे में डूबी रहती थी।
न समय से स्टूडियो आना और ना ही रिहर्सल करना। किसी तरह इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो सके, इसके लिए रफ़ी साहब से आग्रह किया गया कि वो अपनी कार में गीता दत्त को लेकर आएं। रफ़ी साहब उन्हें लेकर तो आ गए, लेकिन गीता की हालत गाना तो दूर, अपने पैरों पर ठीक से खड़े होने की भी नहीं थी। सब ने उनसे कहा कि वो गाना ना गाएं, लेकिन गीता ने कहा कि वो बिल्कुल गाएंगी और एक टेक में गाने को पूरा करेंगी। उनका कॉन्फिडेंस देखकर ओपी नैयर ने उन्हें चांस दिया और कहे के मुताबिक गीता ने इस गाने को एक टेक में पूरा किया। इसे देखकर वहां मौजूद सब हैरान थे। वो गाना सुनकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि गीता ने शराब के नशे में धुत होकर ये गाना गाया होगा। आप भी सुनिए वो गाना। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रस्ते बदल गए। बिगड़ते करियर और बिलखती जिंदगी के बीच गीता ने अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग रहने का निर्णय लिया। वो घर छोड़कर चली गई। गुरुदत्त ने कई बार उन्हें वापस लाने की कोशिश की, फोन करके मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं लौटी। इस दर्द, अकेलेपन और रिश्तों के जाल में गुरुदत्त ऐसा उलझे कि उनकी कभी वापसी नहीं हो सकी। वो अपनी जिंदगी हारते चले गए। उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया, बेतहाशा शराब और जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां लेने लगे। मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द ज़माना। 10 अक्टूबर 1964 को अचानक गुरुदत्त की आत्महत्या की खबर आई। ढेर सारी नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा, जिससे वो भी नशे की आदी होती चली गई। अब उन्हें पछतावा था कि काश वो अपने पति के पास लौट गई होती। वो खुद को गुरुदत्त की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने। गुरुदत्त के जाने के बाद गीता दत्त की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो कुछ समय के लिए अपनी याददाश्त भी खो बैठी थी। उन दिनों उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने बच्चों को भी पहचानने में नाकामयाब रही थी। वक्त के साथ गीता दत्त की स्थिति में थोड़ा सुधार आया। तब उन्हें बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खोई हुई जगह बनाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। गुरुदत्त की मौत के बाद उनकी प्रोडक्शन कंपनी गुरुदत्त फिल्म्स उनके भाइयों के पास चली गई। गीता दत्त को ना तो बाहर के प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में काम मिल रहा था और ना ही गुरुदत्त की फिल्म कंपनी में। इसके बाद गीता की माली हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। जाएंगे कहाँ, सूझता नहीं। इस बुरे वक्त में गीता दत्त का साथ देने को कोई तैयार नहीं था। गीता को शिकायत थी कि जिस ओपी नैयर को उन्होंने बाज और सीआईडी जैसी फिल्में अपनी सिफारिश पर दिलाई, उस ओपी नैयर ने उनसे मुंह फेर लिया। ये अलग बात है कि गीता की गायकी की विविधता का सबसे अच्छा इस्तेमाल ओपी नैयर ने ही किया था। उन्हीं के संगीत निर्देशन में गीता ने एक से बढ़कर एक गीत और भजन गाए। कहा जाता है कि अपने वक्त में गीता दत्त की भजन गायकी का कोई तोड़ नहीं था। खैर, गुरुदत्त की मौत के बाद दुर्गा पूजा में होने वाले स्टेज कार्यक्रमों के जरिए गीता दत्त ने अपनी माली हालत सुधारने की कोशिश की। 1967 में आई बांग्ला फिल्म बधुबरन में गीता दत्त को काम करने का मौका मिला, जिसकी कामयाबी के बाद गीता दत्त कुछ हद तक अपनी खोई हुई पहचान बनाने में सफल हो गई। इसके कुछ साल बाद 1971 में फिल्म अनुभव में उनके गाए गाने काफी पसंद किए गए। गुरुदत्त की मौत के 8 साल बाद 20 जुलाई 1972 में लीवर की बीमारी के चलते उनका भी निधन हो गया। गुरुदत्त की मौत के बाद एक और फनकार, एक और नगीना इस दुनिया से बेवक्त चला गया, जिनसे अभी बहुत कुछ सुनना बाकी था। इश्क, बेवफाई और रुसवाई के रंजोगम ने दो बेहद हुनरमंद फनकारों को हमसे छीन लिया, जिसे दुनिया गीता और गुरुदत्त के नाम से याद करती है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गीता दत्त का नाम एक ऐसी पार्श्व गायिका के तौर पर याद किया जाता है जिनकी आवाज की कशिश बेजोड़ थी। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली समेत अन्य भाषाओं में तमाम गीत गाए।
उन्होंने सचिन देव बर्मन के लिए 72 गाने गाए, जिनमें से 43 सोलो सॉन्ग थे। हिंदी फिल्मों के लिए गीता दत्त ने करीब 1200 गीत गाए। अपनी गायकी के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। उनकी मखमली आवाज में दर्द भरे गाने आज भी सुनने वालों को बहुत पसंद आते हैं। भारतीय डाक विभाग ने 3 मई 2013 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साच। गीता दत्त की जिंदगी क्या सबक देती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फनकार को श्रद्धांजलि देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।